नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। एमपी दिन भर देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से जो भोपाल से आ रही है, जहां पर चलती कार से स्टंट करना महंगा पड़ा। ट्रैफिक पुलिस ने गिरफ्तार किया एक शख्स का वीडियो वायरल हुआ और आपको बता दें कि सराकिया ब्रिज पर रात में ये स्टंट हो रहा था। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। तो ट्रैफिक पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। दरअसल ट्रैफिक पुलिस के द्वारा सड़क पर स्टंट करने के आरोप में इसे गिरफ्तार किया गया। आधी रात में ब्रिज पर स्टंटबाजी की जा रही थी। अपनी जान तो जोखिम में डालते ही हैं ऐसे लोग, साथ ही और भी लोगों की जान जोखिम में डाल देते हैं। एक शख्स को स्टंट करना यहां महंगा पड़ गया। पुलिस ने इस शख्स को गिरफ्तार किया। ट्रैफिक पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। दरअसल इस पूरे मामले में ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आधी रात में पर स्टंट कर रहे शख्स को गिरफ्तार किया और कार्रवाई इसके खिलाफ की जा रही है। और ऐसा शौक रखने वाले लोगों के लिए भी एक वानगी है। सड़क पर, ब्रिज पर, कहीं ऐसी जगह आप स्टंट न करें जिससे आपकी जान को तो खतरा हो ही, साथ ही दूसरे लोगों की जान को भी खतरा हो। पब्लिक प्लेस में इस तरह के स्टंट्स करने से बचें, क्योंकि सड़क चलने के लिए बनाई गई है, एक जगह से दूसरी जगह को जोड़ने के लिए बनाई गई है, न कि स्टंट करने के लिए। और यदि आपको वाकई स्टंट का बहुत शौक है और आप अपने आप को बहुत स्टंटबाज समझते हैं, तो इसके लिए बाकायदा प्रोफेशनल स्कूल कॉलेजेस बनाए गए हैं। वहां जाइए, अपना जौहर दिखाइए और अपना प्रोफेशन स्टंटमैन का चुन लीजिए। उसमें कोई हर्ज नहीं है। अच्छी और इज्जतदार आपको प्रोफेशन और आपको नौकरी भी मिल सकती है इसमें। लेकिन सड़कों पर स्टंट करेंगे तो पुलिस की लट और चालान के अलावा शायद आपको और कुछ ना मिले। ये शख्स भी कुछ इसी तरह की सोच के साथ सड़क पर स्टंट कर रहा था, जिसके साथ पुलिस ने वही सुलूक किया जो कि किसी भी ट्रैफिक का नियम उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के साथ पुलिस करती है। आधी रात में ब्रिज पर स्टंट कर रहे शख्स को पुलिस ने पकड़ा और ये देखिए तस्वीरें। और ये बेवकूफ़ी भरी हरकत करना स्वाभाविक है, इससे ज्यादा बेवकूफ़ी का और काम इसे शायद इस वक्त न सूझा हो जो इसने किया। कार की छत पर खड़े होकर जिस तरह से हाथ हिलाकर लहराकर ये अपने आप को बहुत ही एलीट दिखाने की कोशिश कर रहा था और पुलिस ने अब इसे पकड़ लिया है और इस पर कार्रवाई की जा रही है। अब इसे शायद जेल में पुलिस स्टंट करवाए। खतरनाक स्टंट का ये वीडियो वायरल हो रहा है और कार की छत पर एक शख्स जो कि ये हाथ में कुछ ना हो, क्योंकि अमूमन अपनी गाड़ी के ऊपर कोई ऐसे खड़े होकर स्टंट नहीं करेगा। वासु चौरे हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर है। वासु, ये जो स्टंट के नाम पर बेवकूफ़ी का वीडियो सामने आया है, पुलिस कार्रवाई कर रही है और लोगों को संदेश भी जाना चाहिए कि और लोग इस तरह की बेवकूफ़ी दोबारा ना दोहराएं। निश्चित तौर पर देखिए, 2 से 3 दिन पहले ये वीडियो सामने आया था। भोपाल का ये वीडियो बताया जा रहा है। भोपाल के एक ब्रिज पर आप देख सकते हैं कुछ सरफरे लड़के किस तरीके से कार की सड़क पर चढ़कर स्टंटबाजी कर रहे हैं। तेज आवाज में कार में गाने बजा रहे हैं, ट्रैफिक नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं और इस सबका वीडियो भी बनाते हुए नजर आए और कहीं ना कहीं धूम्रपान भी कर रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि इनके एक तो कितने हौसले बुलंद हैं और किस तरीके से कानून तो तोड़ ही रहे हैं और अपने साथ साथ दूसरे और लोग जो सड़क पर, हाईवे पर चलते हैं, उनकी जान को भी जोखिम में डालने का काम कर रहे हैं। और इसी तरीके के जो लापरवाह होते हैं और इस तरीके के जो बहुत गैर जिम्मेदाराना काम करने वाले लोग होते हैं, इन्हीं के चलते सड़क हादसे होते हैं और उसमें लोगों को बड़ा जान माल का नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन ये वीडियो सामने आया, वीडियो तेजी से सोशल मीडिया में वायरल हुआ और उसके
ठीक बात, पुलिस इस पूरे मामले में पुलिस जो है वो जांच में कार्रवाई में जुट गई है और अब इन लड़कों को, इनकी गाड़ियों को भी जब्त गिरफ्तार कर लिया गया है, गाड़ियों को जब्त कर लिया गया है और आने वाले समय में इस पूरे मामले को लेकर सख्त कार्रवाई करने की बात जो है वो की जा रही है और ऐसी कार्रवाई होनी भी चाहिए जो आने वाले समय में एक नजीर बने और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन से कहीं ना कहीं ये भी साबित होगा कि पुलिस जो है, प्रशासन जो है वो अलर्ट है और ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। ये पहली दफा नहीं है जो भोपाल की सड़कों पर इस तरीके के स्टंट के वीडियो वायरल हुए, ये लगातार होते रहते हैं और इसलिए अब सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है। जरूरत है कि ऐसी स्टंट्स की पुनरावृत्ति न हो ताकि और लोगों की जान जोखिम में न डाल पाए ऐसे लोग। बहुत बहुत शुक्रिया बासु आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। खबर भोपाल से, राजधानी भोपाल पहुंचा मेट्रो कोच। गुजरात में यह मेट्रो कोच तैयार हुआ था, भोपाल बाईपास पर यह मेट्रो कोच रखा गया है और भोपाल वासियों के लिए एक और ये उत्सुकता भरी खबर, जहां जानकारी ये मिल रही है कि मेट्रो कोच भोपाल पहुंच चुका है और यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो मेट्रो कोचेस हैं पहुंच चुके हैं भोपाल और बहुत जल्द ही ये अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे। अभी इस वक्त भोपाल में ये मौजूद हैं और अपनी पटरी पर पहुंचने में अभी कुछ समय लग सकता है और बहुत जल्द ही ये पटरी पर होंगे। आपको बता दें कि ये देखिए इस बड़े कवर के नीचे और बड़ी ट्रॉली पर ये भोपाल मेट्रो के कोचेस हैं और जो कि गुजरात से तैयार होकर आए हैं। बहुत जल्द ये पटरी पर दौड़ेंगे और उम्मीद है कि आप इस मेट्रो कोच में सफर करें। और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना शुरू हो गई है, यानी पारंपरिक कला कौशल को दुनिया से जोड़ने का यह प्रयास है। न सिर्फ आजीविका बल्कि संस्कृति को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने का यह मकसद है। देखिए क्या कुछ खास है इस योजना में। विश्वकर्मा जयंती पर हम करीब 13-15 हजार करोड़ रुपया से जो परंपरागत कौशल्य से रहने वाले लोग, जो औजार से और अपने हाथ से काम करने वाला वर्ग है, ज्यादातर ओबीसी समुदाय से, हमारे सुथार हो, हमारे सोनार हो, हमारे राजमिस्त्री हो, हमारे कपड़े धोने वाले काम करने वाले लोग हो, हमारे बाल काटने वाले भाई बहन परिवार हो, ऐसे लोगों को एक नई ताकत देने के लिए हम आने वाले महीने में विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा योजना लॉन्च करेंगे। हमारे विश्वकर्मा भाई बहनों के लिए ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी और टूल्स बहुत ही आवश्यक है। विश्वकर्मा योजना के जरिए आप सब साथियों को सरकार के द्वारा ट्रेनिंग देने पर बहुत जोर दिया गया है। तो ऐलान से अमल तक की रफ्तार से अंदाजा लगा लीजिए कि छोटा मोटा पारंपरिक धंधा करने वाला अब अपनी कला और कौशल को त्यागने के लिए मजबूर नहीं होगा। आम तौर पर जन्मदिन पर तोहफे मिलते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने दी है सौगात, जिसका नाम है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। पहले जान लीजिए किसे किसे मिलेगा इसका लाभ। फिलहाल इस योजना में 18 तरह के व्यवसाय से जुड़े लोग शामिल किए गए हैं। इनमें कारपेंटर यानी बढ़ई, नाव बनाने वाले, अस्त्र बनाने वाले, लोहार, ताला बनाने मरम्मत करने वाले, हथौड़ा और टूल किट निर्माण से जुड़े तुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची, राजमिस्त्री, टोकरी चटाई झाड़ू बनाने वाले, पारंपरिक गुड़िया और खिलौने बनाने वाले, नाई, मालाकार, धोबी, दर्जी, मछली का जाल बनाने वाले कारीगर शामिल होंगे। सोच इस तबके का कौशल बढ़ाकर उनके प्रोडक्ट और सेवाओं को वैश्विक करने की है। प्रधानमंत्री ने सौगात की शुरुआत से लेकर लक्ष्य तक का खाका खींच दिया है। आप सभी हाथ से, अपने हुनर से जो बारीक काम करते हैं, दुनिया में उसकी डिमांड बढ़ रही है। आजकल हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां भी अपने प्रोडक्ट बनाने के लिए अपना काम दूसरी छोटी छोटी कंपनियों को देती है। ये पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। आउटसोर्सिंग का काम भी हमारे इन्हीं विश्वकर्मा साथियों के पास आए।
आप बड़ी सप्लाई चेन का हिस्सा बने। हम इसके लिए आपको तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, वो क्षमता आपके अंदर लाना चाहते हैं। इसलिए ये योजना विश्वकर्मा साथियों को आधुनिक युग में ले जाने का प्रयास है। अब जरा इस योजना का लेखा जोखा और बही खाता जान लीजिए। इस योजना में 5% ब्याज पर मिलेगा 1 लाख तक का लोन। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना पर वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2027-28 तक 13,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसका फायदा करीब 30 लाख पारंपरिक कारीगरों को मिलेगा। योजना के पहले चरण में कामगारों को 5% ब्याज दर से 1 लाख रुपए का लोन मिलेगा। वहीं अगले चरण में ये रकम 2 लाख रुपए तक कर दी जाएगी। योजना के अंतर्गत कारीगरों और शिल्पकारों को ट्रेनिंग भी मिलेगी। याद कीजिए 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से क्या ऐलान किया गया था। आने वाली विश्वकर्मा जयंती पर एक कार्यक्रम हम लागू करेंगे। इस विश्वकर्मा जयंती पर हम करीब 13-15 हजार करोड़ रुपया से जो परंपरागत कौशल्य से रहने वाले लोग, जो औजार से और अपने हाथ से काम करने वाला वर्ग है, ज्यादातर ओबीसी समुदाय से, हमारे सुथार हो, हमारे सोनार हो, हमारे राजमिस्त्री हो, हमारे कपड़े धोने वाले काम करने वाले लोग हो, हमारे बाल काटने वाले भाई बहन परिवार हो, ऐसे लोगों को एक नई ताकत देने के लिए हम आने वाले महीने में विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा योजना लॉन्च करेंगे और करीब 13-15 हजार करोड़ से उसका प्रारंभ करेंगे। स्वतंत्रता दिवस पर एक तरह से इसका ऐलान किया गया था और अब इसे अमल में लाया जा रहा है। अमल से ऐलान की रफ्तार से अंदाजा लग जाएगा कि कारीगर को कारोबारी बनाने की दिशा में सरकार कितनी गंभीर है। इस योजना को 3 मंत्रालयों यानी MSME, कौशल विकास और वित्त मंत्रालय मिलकर लागू करेगा। छोटे और पारंपरिक कारीगरों के साथ दिक्कत लागत और बाजार की है। इस योजना के बाद उम्मीद है कि दोनों मुश्किलों से निजात मिलेगी, साथ ही परंपरा के वाहकों को ग्लोबल बाजार भी मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पीएम मोदी के फैन आपने कई देखे होंगे, लेकिन हम आपकी मुलाकात एक ऐसे फैन से कराने जा रहे हैं जो पीएम मोदी को भगवान की तरह मानता है। पीएम मोदी को बर्थडे गिफ्ट के तौर पर इन्होंने अपने हाथ पर उनका टैटू बनवा ही लिया। और सबसे ज्यादा जो मेरे सामने दिखते हैं वो नरेंद्र भाई मोदी जी है, जिसको हम भगवान मानते हैं। सच में हम लोग भगवान मानते हैं, क्योंकि जो भगवान में जो होता है, राम ने, कृष्ण भगवान में जो भी हमने देखा था, वो सब मैं तो नरेंद्र भाई जी में देख रहा हूँ। पीएम मोदी के फैन यूं तो पूरी दुनिया में है, लेकिन गुजरात के सूरत के रहने वाले प्रकाश मेहता की बात ही अलग है। इनके लिए पीएम मोदी भगवान की तरह है और अपने भगवान को हमेशा अपने साथ रखने के लिए इन्होंने यूनिक तरीका निकाला है। पेशे से इंजीनियर रहे 68 साल के प्रकाश मेहता ने पीएम मोदी का टैटू अपने हाथों पर बनवाया है। पीएम मोदी के प्रेरणा मानने वाले प्रकाश मेहता ने उनकी तस्वीर और हस्ताक्षर के साथ ये टैटू बनवाया है। लंबी उम्र की कामना के साथ प्रकाश मेहता की ओर से ये पीएम मोदी को बर्थडे गिफ्ट है। मैंने उनके लिए ये बनाया है कि उनका शतायु हो, शतायु से भी ज्यादा हो। और हम तो ये मानते हैं कि नरेंद्र भाई मोदी, उनकी बर्थडे पर ये मैं गिफ्ट दे रहा हूँ, लेकिन साथ साथ में ये मैं उनको बोलता हूँ कि जहाँ तक, मैं तो 68 ईयर्स हूँ एंड ही इज 73, लेकिन मैं जहाँ तक भी जिंदा रहूंगा या उसके बाद भी नरेंद्र भाई मोदी ही देश का वडाप्रधान रहे, बस यही इच्छा है मेरी। पीएम मोदी का टैटू बनवाने के प्रकाश मेहता के फैसले से उनका परिवार भी काफी खुश है। उनकी पत्नी ज्योति मेहता ने टैटू पर क्या कहा, आइए सुनते हैं। ये बात रखी कि मेरे मन में ऐसा विचार आया है कि मैं नरेंद्र भाई मोदी का टैटू हाथ पे लगाऊं, तो हम सब घर में बहुत खुश हो गए और हम सब ने उनको बधाई दी और बोले कि अच्छी बात है, बहुत बहुत अच्छी बात है जब देश के इतने बड़े प्रधानमंत्री हमारे साथ आपके हाथ पे हमेशा रहेंगे, तो आपके साथ हमें उनका भी दर्शन हमेशा से होते रहेगा।
प्रधानमंत्री से प्रकाश मेहता का लगाव ऐसा है कि वे कहते हैं कि अगर पीएम मोदी के दर्शन हो गए तो उन्हें लगेगा कि 4 धाम की यात्रा पूरी हो गई। अगर उनका साक्षात दर्शन हो गया हमारा फैमिली का, और हमारा फैमिली को उसका दर्शन बराबर हो गया, तो हम लोग ऐसा समझेंगे कि हमारे को 4 धाम की यात्रा हो गई। पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी वर्ल्ड लीडर के तौर पर पूरी दुनिया में है। प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं उनकी एक झलक पाने के लिए भीड़ उमड़ती है। उनके फैन भी लाखों करोड़ों में हैं, लेकिन प्रकाश मेहता जैसा पीएम मोदी का जबरा शायद ही कोई होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहनों को एक और सौगात दी है। लाडली बहनों के लिए आवास योजना की शुरुआत की गई है। एमपी में विधानसभा चुनाव से पहले सीएम शिवराज ने एक और मास्टर स्ट्रोक खेला है। सीएम शिवराज ने लाडली बहना योजना के बाद अब लाडली बहना आवास योजना को लॉन्च किया है। इस योजना के तहत लाडली बहना योजना में शामिल महिलाओं को पक्का मकान देने में सरकार सहायता देगी। भोपाल में सीएम शिवराज ने खुद महिलाओं का फॉर्म भरकर योजना का आगाज किया। जो माफियाओं से जमीन छुड़ाई है वो गरीबों में बांटेंगे और गरीबों के मकान उसमें बनाएंगे। जगह कम होगी तो बहुमंजिला बनाएंगे ताकि फ्लैट मिल सके। लेकिन गांव में रहने की जमीन का पट्टा और उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान में कई लोगों के नाम नहीं है। आवास प्लस में भी नहीं है, किसी न किसी कारण से, तकनीकी कारणों से छूट गए, लेकिन वास्तव में वो गरीब। लाडली बहना आवास योजना में ऐसे परिवार पात्र होंगे जिन्हें किसी भी सरकारी योजना में मकान नहीं मिला। लाडली बहना योजना के शुभारंभ पर सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि मेरा सपना है कि मेरी कोई बहन टूटी फूटी झोपड़ी में न रहे, उसका पक्का मकान बने। इसके लिए हर गांव में फॉर्म भरवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि योजना हमने इसलिए बनाई है ताकि जिनके पास मकान नहीं है और किसी आवास योजना में पात्र भी नहीं है, उन्हें भी पक्का मकान का लाभ मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और टीकमगढ़ में जहां एक मकान की दीवार गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई। घर में खेलते वक्त अचानक से दीवार भर कर गिर गई, जिसमें 9 साल के मयंक पटेल दब गए, जिसे तुरंत बाहर निकालकर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना पलेरा के बखतपुरा की है। और इस बीच रायपुर से बड़ी खबर, गणेश चतुर्थी पर गरमाई सियासत। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया, राजधानी की सड़कों की बदहाली से गणेशोत्सव के आयोजक चिंतित। भगवान गणेश के पंडालों को बैठाने की सुगम व्यवस्था नहीं कर पा रही सरकार, सड़कों की व्यवस्था सुधारे सरकार। आ गई है और इसको पूरा छत्तीसगढ़ और पूरा रायपुर शहर उत्सव के रूप में मनाता है। पूरे गणेश के पंडाल वाले परेशान हैं। सड़कों पे इतने गड्ढे हैं कि उनको डर लग रहा है कि हम मूर्ति लाएंगे तो कहीं वो खंडित ना हो जाए। जो दर्शन करने वाले लोग आएंगे, पानी गिर गया तो कहीं वो गड्ढों में ना गिरें। इसको रायपुर नगर निगम को, सरकार को तुरंत चेतना चाहिए। जितने सड़कें हैं उनके गड्ढों को भरना चाहिए। गणेश पंडालों के आसपास जो गंदगी और गड्ढे हैं उनको ठीक करना चाहिए। ये सरकार पूरी तरह निकम्मी साबित हो रही है कि गणेश चतुर्थी के समय भगवान गणेश जी भी सुरक्षित रूप से नहीं बैठ पाए। और गणेश चतुर्थी को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। मूर्तिकार गणेश जी की प्रतिमा बनाने में लगे हुए हैं और मूर्तिकारों को इस बार बेहतर आमदनी की भी उम्मीद है। और इस बार बदलते मौसम और रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते मूर्तिकारों को उम्मीद जो थी वो कुछ हद तक धुंधली भी होती दिख रही है, क्योंकि कभी तेज धूप से मूर्तियों में दरार आ रही है तो कभी रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से मूर्तियां सूख नहीं पा रही। और इस बार ये है कि मौसम ही साथ नहीं दे रहा है। मौसम क्या लगातार पानी गिर रहा है, इसकी वजह से मूर्ति थोड़ी गिल्ली है। और इसको तो अब हम लोग उसका तो विश्वास छोड़ दें मौसम का, तो क्या है हम लोग भैंस भट्टा हम लोग सुखाए हैं
और अगर धूप करता भी है तो भी तड़कने का चांस है, इसलिए हम पूरा गर्म करके हम सुखाए हैं और मूर्ति अब पेंटिंग चालू हो गया है। थोड़ा सा बुकिंग लेट हो गया है, लेकिन हम समय पर मूर्ति हम दे देंगे। ये थे मूर्तिकार जिनका कहना था कि मौसम भले साथ ना दे लेकिन विघ्न हरता, हमारे विघ्न को हरेंगे और मूर्तियाँ जो उम्मीद लगाई हुई है मूर्तियाँ पूरी निकलेंगी और उनकी आमदनी अच्छी होगी। न्यूज़ 18 के लिए कोंडागांव से विवेक श्रीवास्तव। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलने से पहले आपको ये जरूर दिखा देते हैं कि जो हमने कार्यक्रम आयोजित किया था हिंदी के सम्राट के नाम से, उनके विनर्स कौन कौन हैं।